जैसा कि आप लोग जान रहे थे, इधर विगत 2 महीनों से बीपीएससी री एग्जाम को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे थे। 6 तारीख को किए, 25 को किए, 29 को किए, 30 को किए। उसका कोई अभी तक निष्कर्ष नहीं निकला था, कोई विशेष उस पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन हम लोग का जो सत्याग्रह था लगातार जारी है। अभी भी हम लोग 57 दिन से गर्दनीबाग में बैठे हुए थे अपने मांग को लेकर, री एग्जाम की नॉर्मलाइजेशन, स्केलिंग, इस सब के बीच में जो हम फंसे हुए थे, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था। इस बीच में हम लोगों ने निर्णय लिया कि इस आंदोलन को एक अलग प्रारूप देकर फिर से गर्दनीबाग को सत्याग्रह के रूप में तब्दील किया जाए और जो पीछे 6, 29, 25, 30 को जो आंदोलन किए, उससे बढ़कर एक और आंदोलन का प्रारूप गर्दनीबाग में तैयार किया गया है, जिसका रूपरेखा फिर से पटल पर उतारने की कोशिश की जा रही है। और जितने भी भाई सुन रहे हैं, जो जिनका रिजल्ट हुआ है, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, वो फिर से एक बार गर्दनीबाग में आने का प्रयास करें और इस आंदोलन को एक विस्तृत रूप तैयार किया जाएगा। बाकी भैया लोग बताएं। यहाँ इस प्रेस वार्ता में सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, छायाकार बंधु सभी का स्वागत है। निश्चित रूप से गर्दनीबाग धरना स्थल का जो आंदोलन है, वो आंदोलन अब अंतिम रूप से अंतिम चरम पर है, क्योंकि आप लगातार बात कर रहे हैं कि हम परीक्षा ले रहे हैं, हम परीक्षा लिए, जिस परीक्षा में गड़बड़ी हुई उसका भी परीक्षा लिए, तो एक परीक्षा केंद्र की बात करके 22 परीक्षा केंद्रों की परीक्षा लिए। इस सब बातों पर बातचीत हुई है, 4 बार प्रोटेस्ट हुआ, शांतिपूर्वक मार्च हुआ, सब बातों की बात जानकारी आपको भी है। आपके माध्यम से बिहार सरकार ही नहीं, पूरे देश में ये बात फैली हुई है कि बीपीएससी के छात्र परीक्षा रीएग्जामिनेशन की मांग को लेकर गर्दनीबाग धरने पर बैठे हैं। तो हम लोगों की जो रूपरेखा है, लगातार 30 जनवरी के बाद आपने देखा होगा जो डेवलपमेंट हुआ, सरकार की तरफ से कोई विशेष दिखाई नहीं दिया। हम लोग को लगा कि हो सके मुख्यमंत्री जी कहीं इस बार चुप्पी तोड़े, हो सके डेलीगेशन के रूप में हम लोग की बातचीत उनसे हो जाए, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। तो सभी छात्राओं की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि हम लोग पुनः गर्दनीबाग आना चाहते हैं और शिक्षकों का भी सहयोग मिल रहा है और आप लोग सभी लोगों का सहयोग है कि बीपीएससी की गलत नीति, जो बीपीएससी के चेयरमैन रवि परमार मनु भाई कई भ्रष्टाचार के आरोप में लंबित है, उनका मामला सब जुडिस सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो इन सब मामलों को लेकर शिक्षकों का सहयोग, सभी छात्राओं का आह्वान, सिर्फ बीपीएससी के ही नहीं, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, बिहार पुलिस, दरोगा, सिपाही, सभी के परीक्षार्थी ये तैयार हैं कि गर्दनीबाग फिर से जिस प्रकार महाकुंभ लग रहा है वहां पर साधु सन्यासियों का, उसी प्रकार से गर्दनीबाग में भी बेरोजगारों अभ्यर्थियों का एक महाकुंभ, महारैली आपको कल से परसों तक दिखाई देगा। इसलिए क्योंकि अब लड़ाई जो है, अब मुख्यमंत्री जी के खिलाफ हमारी लड़ाई नहीं है, सरकार के खिलाफ हमें कोई लड़ाई नहीं है। इसी सब बातों को लेकर हम लोग फिर से महाजुटान करने जा रहे हैं। ये कब से, ये जो बड़ा स्वरूप है, ये कब से शुरू होगा? कल से? ये कल से आप समझ सकते हैं, कल से सब लोगों का आह्वान किया जा रहा है, कल से, लेकिन प्रॉपर रूप से कहा जाए तो परसों से लगभग सब लोग गर्दनीबाग यहाँ मौजूद हो जाएंगे। शिक्षकों की बात कही जा रही है, बड़े शिक्षक जो हैं खान सर, वो कब से आ रहे हैं इसमें शामिल? देखिए, खान सर का सिर्फ सवाल नहीं है, खान सर हो, रमान सर हो, सभी लोगों से आह्वान किया जा रहा है, सभी लोग आने के लिए तैयार। अब खान सर कब आते हैं ये हम जानकारी खान सर को होगी फिर, लेकिन हम लोग इतने हैं कि कल से हम लोग इस पर बैठे रहे और निश्चित रूप से हम लोग अपनी बातों को रखेंगे। तो 30 तारीख को जिस तरह हम लोग देख चुके हैं कि हमारी बहन लोग भी बहुत बड़ी संख्या में आई थी और वहाँ पे साथ भी दी थी, तो सबसे पहले हम अपनी बहन लोग से अपील करना चाहेंगे कि वो लोग बहुत भारी संख्या में आए और अपनी लड़ाई को लड़े, क्योंकि अभी आपको मौका मिल रहा है यहाँ लड़ाई लड़ने का, बाद में आपको ऐसा मौका भी नहीं दिया जाएगा जो आप लड़ाई भी लड़ पाइएगा। तो आप लोग आइए, लड़िए। और 30 तारीख को मैं खुद एक लड़की को लेके गई थी हॉस्पिटल, बहुत गंदा तरीका से मारा भी गया था, उस लड़की का बहुत तबीयत भी खराब हो गया था। तो कहीं ना कहीं ये चीज दिखा रही है कि अब हम लोग को आवाज उठाना पड़ेगा और एक दूसरे के लिए आवाज उठाना पड़ेगा। तो मेरा तो सबसे पहले यही अपील है, चाहे भाई हो या बहन हो, लेकिन सब लोग कल से आना आप लोग शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब सबको आना ही होगा, चाहे जिसका एग्जाम हो, निकल गया है नहीं निकल गया है, सभी लोग आइए, कल से आप लोग आइए। क्या लगता है जिस तरीके से आप लोग लगातार आंदोलन कर रही हैं, तो फिर से तो आप लोगों के ऊपर लाठीचार्ज, डिटेन किया जा सकता है? किया गया है और किया भी जाएगा, लेकिन हम लोग ना उससे डरे थे ना ही डरेंगे। जो हम लोग स्टार्टिंग किए थे उसको हम लोग को अंत करना है और जीत हमारी होगी, यही विश्वास के साथ शुरू किए थे और इसी के साथ हम लोग अंत भी करेंगे। और एग्जाम लेके छात्रों से कितना उम्मीद है? क्या लग रहा है कि पहले की तरह आंदोलन रुक लेगा, बड़ा रुक लेगा? बिल्कुल लेगा, हमें अपने भाई बहन सबसे उम्मीद है, सभी लोग आएंगे और कल से आप लोग खुद ही देखिएगा, कल से सभी लोग आना शुरू कर देंगे। मैं बात जोड़ देता हूँ। देखिए, 58 दिनों में कोई सत्याग्रह जो वास्तव में क्रांति का स्वरूप लेता है,
एक भीषण महासंग्राम का संघर्ष का स्वरूप लेता है। और हम सभी जान रहे हैं कि जो है अभी तक हम लोग सीएस से मिल चुके हैं। सीएस की चिंता प्रशांत किशोर जी के स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा थी, और सॉरी गवर्नर साहब का जो है चिंता जो थी प्रशांत किशोर स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा थी। सीएस ने बोला 24 घंटे हम सॉल्यूशन निकालेंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग लगातार मिलने का प्रयास किए हैं, कोई जो अभी तक मिलने की कोई बात नहीं हो पाई है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन यहाँ आए हुए थे, लेकिन जो है उनका हक है, संवैधानिक जो हक है कि वो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब छात्रों के साथ अन्याय हो रहा हो, जब अधिकार की बात हो रही हो, लेकिन वो भी बहुत मजबूती से बातों को नहीं उठा पाए हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि 58 दिनों में अब शिक्षा सत्याग्रह जो है, सत्याग्रह अब जो है संघर्ष के रूप में तब्दील होगा, संग्राम के रूप में तब्दील होगा और क्रांति के रूप में तब्दील होगा, जो कि आने वाले 1-2 दिनों में दिखेगा भी। 30 तारीख को मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि 30 का आप देखेंगे, सभी लोगों ने देखा होगा कि 30 में कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं था, यूथ ही फेस था, यूथ ही पावर था, वही अभी अपना पावर प्रोसेशन और प्रोटेस्ट दिखा रहा था। हम विशेष करके हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे अपने महिला साथियों का, मतलब जो लड़कियां रही हैं उस दिन, लड़कियों ने जितनी मजबूती से, जितनी ताकत और हौसले से मतलब पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को संभाला, लीड किया, ये बिहार में ये तरह एक अद्भुत जो दिखा है ये नज़ारा। तो हम सभी खास करके बहनों से भी ये आग्रह करेंगे कि जो वही स्वरूप फिर वही आपको शक्ति जो है अगले आने वाले आंदोलन आपको दिखाना पड़ेगा। नीतीश जी, एक प्रश्न है, खान सर ने 8 तारीख से मोर्चा संभाला, लगातार उनके द्वारा कहा गया री एग्जाम होकर ही रहेगा, और वही आप लोगों में एक नया जोश भी भरे हैं, वो कब गद्दी बाग आ रहे हैं, वो कब से यहाँ बैठेंगे और क्या आगे की रणनीति रहेगी, ये जरा बताएं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो मतलब शिक्षक जो होते हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति में उनको जो है ईश्वर से सर्वोच्च स्थान मिला हुआ है, और गुरु शिष्य परंपरा जो है खास करके बिहार में तो अद्भुत स्वरूप ही रहा है। आप देखेंगे चाणक्य और चंद्रगुप्त को, आप देखेंगे आलर कलाम और गौतम बुद्ध को, मतलब आप देखेंगे जो है महावीर के उनके भी शिक्षक को देखेंगे आप। शिक्षक तो यहाँ पे रहे हैं, सृजनकर्ता के रूप में भी रहे और संहारकर्ता के रूप में भी रहे वो। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति के आने से ही जोश जुनून भर रहा है। आप देखिएगा कि 30 तारीख के बाद का डेवलपमेंट्स को आप देखेंगे तो कंप्लीट जो है छात्र बहुत मजबूती से दिखा है, और एक भी लाठी चार्ज नहीं में ये भी देखने की जरूरत है। अगर सब जो भी आएंगे शिक्षक वो सम्मानित रूप से आएंगे वो, और एक नया जो गुरु शिष्य परंपरा है वो स्थापित होगा, आंदोलन को एक नया स्वरूप मिलेगा, मजबूती मिलेगी। हम तो सभी शिक्षकों से भी आह्वान कर रहे हैं कि आप आइए, हमारे साथ मजबूती से खड़े होइए, आप जिस प्रकार से हमारा सहायता करना चाहते हैं उस प्रकार से हमारी सहायता प्रदान कीजिए, लेकिन नेतृत्व जो है वो छात्रों के हाथों में रहेगा। अब छात्र जो है वो एकलव्य नहीं बनेगा, छात्र अर्जुन की भूमिका में रहेगा, और हम शिक्षकों से भी ये उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं कि वो जो है वो हमारे साथ एक सहयोगी की भूमिका में रहे, एक समानांतर जो है लीडरशिप रखे, ना कि जो है एक जो है सेंट्रल लीडरशिप लाइन तैयार करे। देखिए, अभी तक इस आंदोलन की जहां तक बात है, इस आंदोलन का कोई एक व्यक्ति जो है नेतृत्व करता नहीं रहा, खुद इस आंदोलन को जो छात्र नेतृत्व कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और जैसा कि आप लोगों ने पूछा कि शिक्षकों का सहयोग, शिक्षक केवल यहाँ सहयोग देने के लिए आएंगे, नेतृत्व करने के लिए नहीं आएंगे, नेतृत्व केवल छात्र ही करेंगे। मैं बिहार के पूरे छात्रों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग आइए, डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि डर के आगे जीत होती है। सत्य को परेशान किया जा सकता है, परास्त नहीं किया जा सकता। हम लोग री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, हम लोग री एग्जाम लेकर के मानेंगे। जैसे पुलिस के द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है, तो लाठीचार्ज और जेल से हम लोग डरने वाले नहीं है। इस बार हम लोग पीठ मजबूत कर लिए हैं, तो देखते हैं कि प्रशासन हम लोग पर कितना जो है लाठी का बौछार करती है। इसलिए हम री एग्जाम की मांग पर अड़े हुए हैं और री एग्जाम मानकर ही मानेंगे। ये सभी साथियों को